नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करनाल की खबर के साथ, जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में 24 घंटे में 477 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान जान चली गई। करनाल में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर कोरोना के 477 केस पाए गए हैं। 477 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है कि हर रोज इतने कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें तो 227 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। वहीं आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। आज टोटल 3057 एक्टिव केस करनाल में कोरोना के रह गए हैं। सीएमओ योगेश शर्मा द्वारा जानकारी देते बताया गया कि सभी लोग जो भी बाहर जाएं वो जरूरी काम से जाएं और सैनिटाइज का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और नियमों की पालना करते रहें ताकि कोरोना से बचा जा सके। करनाल से कैसी आ रही है इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं कैथल में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। जिले में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 139 नए केस सामने आए हैं। कैथल में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। आज कैथल के अंदर बात करें तो 1074 सैंपल लिए गए, जिनमें से कोरोना की बात करें तो 139 की संख्या कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। अगर बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या तो कैथल के अंदर 666 की संख्या एक्टिव केसों की कैथल में पहुंच चुकी है। और बात करें टोटल मौत के आंकड़ों की संख्या तो 2 मौत का आंकड़ा की संख्या भी आज कैथल में बढ़ चुकी है। बात करें तो 79 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। और बात करें टोटल रोगियों की संख्या तो कैथल में 5846 की संख्या टोटल रोगियों की पहुंच चुकी है। और जो रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या की बात करें तो 5101 की संख्या उन रोगियों की पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है कि जो लगातार भीड़ के इलाके में जा रहे हैं उनसे अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और जो सोशल डिस्टेंस है उसको बिल्कुल भी ना तोड़ें। और जो भीड़ वाले इलाके हैं, सब्जी मंडी है, बाजार है या बस स्टैंड है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें। कैथल कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं सिरसा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में 24 घंटे में 231 नए मरीज सामने आए, जबकि 1 मरीज की इलाज के दौरान जान चली गई। सिरसा में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। आज भी कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में अगर नए आंकड़ों की बात करें तो आज 231 नए मामले सामने आए हैं। अब एक्टिव संख्या बढ़कर 1080 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस प्रकार कोरोना लगातार आ रहा है, कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही सामने भी आती जा रही है। कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो 9978 तक कुल आंकड़ा पहुंच चुका है। जहां तक एक महिला की मौत हुई, उसके बाद मौत का आंकड़ा भी 127 तक पहुंच चुका है। लेकिन जिस प्रकार लगातार प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों की बात की जा रही है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं कोरोना में नियमों की अवहेलना हो रही है। यही वजह है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिरसा समन सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक तरफ जहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला में हरियाणा रोडवेज की बसों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। हरियाणा रोडवेज की बसों में कोरोना से बचाव के नियमों का यात्री पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। रोडवेज की बसें सवारियों से भरी पड़ी हैं। दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लोगों को ठूसा जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही बसों में यात्री बिना मास्क के भी सफर कर रहे हैं। दिशा निर्देश अभी नहीं आए हैं। जैसे ही उच्च अधिकारियों में दिशा निर्देश आएंगे उनसे पालना की जाएगी। पब्लिक को ध्यान में रखते हुए उनसे उनका पालना की जाएगी। दिशा को नियम बनाना चाहिए कि बसों में 30 या 35 आदमी कम से कम बिना मास्क, सबसे बड़ी यही है मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए। तो वहीं कोरोना के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद की हालत फिर से खराब होने लगी है, लेकिन लोगों में कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा।
फरीदाबाद की जिस डबुआ सब्जी मंडी को पिछले साल कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, वहां आज भी कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। सब्जी मंडी के अंदर हालात यह है कि अधिकतर लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, ना ही कोई पुलिसकर्मी मंडी के अंदर नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो यहां फिर से कोरोना विस्फोट होगा और एक बार फिर इस मंडी को सील किया जा सकता है। के तो सूख गए, देखो ना कितना वो लगातार लगा था, वही मैं अभी पानी पिया था ना, उसको लगाना चाहिए मास्क। क्या कुछ कहेंगे? अरे मेरे भाई पानी अभी पी रहा था ना, पानी पीने को भी लगाते हुए चक्कर यार। मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है। मास्क तो लगा रखा। वैसे आपका मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? सर जी, बात करने के लिए थोड़ा सा भी नीचे तो करना ही पड़ता है, एक सेकंड के लिए तो। मास्क है कहाँ पे? मास्क तो है जेब के अंदर था, लेकिन ये स्वाभी ही मास्क है अपनी को। अच्छा, हाँ बोलिए सर। डर नहीं लगता आपको कोरोना से? बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन उस मालिक पे विश्वास है। अच्छा, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। आप जैसे भी मेट्रो से भी हॉस्पिटल में आए, ये शनि मंदिर है मेरे पास में ही। अच्छा अच्छा। और महाराज जी के नहीं अभी 2 मिनट के लिए सामान पूजा करने से माचिस लेने गए थे पड़ोस से। अच्छा, तो लेकिन वहाँ मास्क लेके भी जा सकते मास्क हैं। रखा हुआ है मेरे पास। मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हिसार के बरवाला और उकलाना हलके के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान वे बरवाला अनाज मंडी में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना। उन्होंने कहा कि मंडियों में घोर अव्यवस्था है। वहीं कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अगर समय रहते उचित प्रबंध नहीं किए गए तो इसके भयावह नतीजे सामने आ सकते हैं। जिलों की मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक, इन 3 जिलों में कल बेड उपलब्ध नहीं थी। कोई मैं अगर पेशेंट जाना चाहे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में होए, उससे पहले सरकार जाके और बेड की उपलब्धता, आईसीयू बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर, जिंक कोविड, बाकी दवाइयों की उपलब्धता, इनको सुनिश्चित किया जाए। खबर फतेहाबाद से, जहां पर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। बहन से छेड़खानी का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। फतेहाबाद के गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में जिस हत्या आरोपी हेमंत को गिरफ्तार किया गया है, हेमंत ने बताया कि मृतक सतनाम सिंह के द्वारा कई दिन पहले उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वह उसकी बहन को फॉलो करता था। इसी बात की रंजिश के चलते हेमंत ने अपने साथी अंकित और अमित के साथ मिलकर सतनाम की हत्या कर दी। इस मामले में जिस युवक से हथियार लिए गए वह अभी फरार है और पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फतेहाबाद के डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि तीनों हत्या आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बहन से छेड़छाड़ करने की रंजिश के चलते ही इस मामले में हेमंत ने सतनाम की हत्या की थी। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। कल सोनीपत में सीमा विवाद को लेकर हरियाणा और यूपी के किसानों में झड़प हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि सोनीपत के एक किसान की गोली से यूपी के किसान की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के जिला पार्षद और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीजेपी पार्षद नंदकिशोर चौहान समेत 17 लोगों पर केस दर्ज किया। बता दें कि 254 एकड़ जमीन को लेकर दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन कल मामला इतना बढ़ गया कि बागपत के किसान को गोली मार दी गई। इस हत्या का आरोप सोनीपत के खुर्रमपुर गांव के किसानों पर लगा है। आरोप यह भी है कि गोली मारने के साथ ही दूसरे किसानों ने उसे ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर्स को भी जब्त किया है। जमीनी विवाद में क्या कुछ हुआ सर, क्या कब्जा? जमीनी विवाद में कल ही पोस्टमार्टम करा के मुकदमा दर्ज करवा दिया था और इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आज उनका पुलिस रिमांड लेंगे। ये वो अपना फसल काट रहे थे, यूपी वाले किसान अपना फसल काट रहे थे। उन्होंने जाके इनकी फसल कटवाई, लेकिन पूरी फसल नहीं काट पाए। लेकिन दोबारा अपनी फसल, बाकी बची हुई फसल काटने के लिए और उठाने के लिए कटी हुई फसल लेने गए, तो इनका आपस में वहाँ विवाद हो गया और इन्होंने जो गोली चलाई उसके पेट में लगी गोली। वो अभी पूछताछ चल रही है, इनसे गहरी जांच चल रही है।
गुरुग्राम में एक बार फिर मर्डर हुआ है। जिस युवक का मर्डर हुआ वो कैब ड्राइवर था और सोनीपत का रहने वाला था। युवक की पहचान सोनीपत निवासी जितेंद्र के तौर पर हुई है। जितेंद्र शीतला कॉलोनी में एक किराए के घर में रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस मर्डर के पीछे है कौन। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे हादसे की खबर का, जहां पर पुलिस ने 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर घूम रहे थे। डीएसपी ने बताया कि CIA 1 की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ युवक अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनों को काबू कर लिया। कोसली पुलिस ने प्रतिबंधित MPT किट उपलब्ध करवाने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान भाकली निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम करता है और पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी काम में वो लगा हुआ था। इस दौरान आरोपी कई नर्सिंग होम्स को सामान्य दवाओं के साथ ये प्रतिबंधित दवाएं भी उपलब्ध करवाता था। मंडियों में किसानों की समस्याओं को जानने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह झज्जर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनाज मंडी में फसल खरीद की प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी अधिकारियों को लिफ्टिंग में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों को परेशानी नहीं होगी और समय पर किसानों को उनकी फसलों का भुगतान भी किया जाएगा। एक समस्या जो आढ़तियों ने बताई है उसका समाधान सरकार की तरफ से भी किया गया है कि वेइंग करने के पश्चात फॉर्म आई जनरेट हो जाता है, J और I के बाद में उनकी पेमेंट की बात कही। तो आज हमने सभी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के साथ में मिलकर ये फैसला किया है। जैसे FCI करती है उसी पैटर्न पे हरियाणा सरकार की एजेंसी भी वेइंग करने के पश्चात इनको आढ़तियों को पेमेंट इमीडिएटली कर देंगे। गेहूं की आवक के किसान के बीच उठान की समस्या से निपटने के लिए पानीपत के जिला उपायुक्त ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान आढ़तियों और किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को DC के सामने रखा और उठान की समस्या को मुख्य समस्या भी बताया। जिला उपायुक्त ने किसानों की समस्या का संज्ञान लेते हुए जांच में पाया कि मंडी में अब तक जितना गेहूं आया है उसका महज 15% ही उठान हुआ है। ऐसे में DC ने बोरियों का उठान करने वाले ठेकेदारों को मौके पर बुलाया और 24 घंटे की समस्या का समाधान को लेकर अल्टीमेटम दिया। समस्या का समाधान नहीं होने पर लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी। प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए हाईवे से लेकर गांवों की जमीनों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर जिले में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और जिले और प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या लक्ष्य रखा गया है उसकी जानकारी भी दी। वन मंत्री गुर्जर ने बताया कि जहां पर हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, तो वहीं यमुनानगर जिले के 176 गांवों में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। जुलाना के गांव मेहरड़ा में बारिश और तेज आंधी के कारण एक परिवार के मकान की छत गिर गई। छत गिर जाने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 22 जिले 22 खबर में इसी के साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।